Hello everyone, welcome to my channel Kumari Sharda Classes. I am Kumari Sharda. So in today's video, we will study class 9 Maths Chapter 1 Number Systems Introduction. Those who are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel and do like my video. So let's start. As you all are students of class 9, you must know about number line. नंबर लाइन के एकदम मिडिल में यानी कि बीचों बीच जीरो होता है. जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस. ओके, एंड जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ओके, लाइक -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. ओके, तो अभी इन सब नंबर्स के टाइप्स को हम पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ओके, नेक्स्ट इज होल नंबर्स. होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ओके, तो अभी मैं आप लोग को दो स्टेटमेंट्स दूंगी. यू हैव टू से विच ऑफ देम इज करेक्ट एंड विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट. मैं भी ये क्लियर कर दूंगी कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है. फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, and the second one is every whole number is a natural number. So every natural number is a whole number. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब है एंड 1 2 3 4 क्या है? होल नंबर्स भी है. सो इट इज क्लियर दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. इज जीरो अ नेचुरल नंबर? जीरो क्या नेचुरल नंबर भी है? नो, जीरो इज ओनली अ होल नंबर. तो ये क्या प्रूव करता है? ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं एंड इट इंक्लूड्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. यानी कि हम इसमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन सब कुछ ले सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर. इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह समझना. ओके, बिकॉज इसी नंबर के बारे में आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हो. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं p बाई q के फॉर्म में. ओके, एंड p बाई q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, बट इसमें टू कंडीशंस है. वन ऑफ देम इज बोथ p एंड q आर integers and the next condition is q is not equal to 0. मतलब किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है. ओके, दो चीजें पढ़ी रेशनल नंबर के बारे में. पहला चीज ये p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए एंड इससे रिलेटेड क्या कंडीशन है कि p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स होता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, लाइक 1/2 2/3 4/2 etc. Okay, clear everyone? Now one most important thing that you should keep in mind is that rational number includes natural number, whole number
and integers. So this much was about rational numbers. Okay, let's revise the type of numbers we have studied. सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में. नेचुरल नंबर क्या होता है? Those numbers which start from 1, that is 1, 2, 3, 4 and so on. होल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं जीरो से, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. देन नेक्स्ट पढ़ा हमने इंटीजर्स के बारे में. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं. रेशनल नंबर को हमेशा p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होने पड़ेंगे? इंटीजर्स होने पड़ेंगे. एंड q दैट इज द डिनोमिनेटर, इट शुड नेवर बी जीरो. जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो वो डिवाइड नहीं होगा, दैट इज इट विल बी नॉट डिफाइंड. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए हमने 1/2, 2/3, 4/3. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशनल नंबर क्या क्या इंक्लूड करता है? नेचुरल नंबर, देन होल नंबर एंड इंटीजर्स. Okay students, now moving ahead, now we will discuss a question. We have to find rational numbers, okay, between any two rational numbers. Let's take an example. So the question is find 5 rational number between 1 and 2. इसको निकालने के लिए हम दो तरीके सीखने वाले हैं. First of all we will study the first type. हम इसमें एक नंबर को r मान लेंगे एंड दूसरे नंबर को s मान लेंगे. So let r equal to 1 and s equal to 2. इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझना. ओके, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही मिलने वाला है. ओके, एंड एग्जाम्स में भी आता ही है. तो इसमें क्या प्रोसेस, क्या है, फॉर्मूला क्या है? r प्लस s बाई 2. r इज 1, s इज 2, डिवाइड बाई 2. 1 प्लस 2 3 and this is 3/2. okay, so मतलब हमें क्या मिला? 1, 3/2 and 2, यानी कि 1 and 2 ये दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3/2 इज वन ऑफ द रेशनल नंबर. इसके बीच में हम फाइंड करेंगे, किसके बीच में? 1 and 3/2 के बीच में. नाउ r इक्वल टू 1 and s इक्वल टू 3/2. अगेन r प्लस s by 2, that is 1 plus 3/2 and this will be 2. So ये 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 1s are 2 and 2 plus 3 will be 5. This 2 will also come with the denominator, that is 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4. Now we will find one more rational number between between 3/2 and 2. Now r will be equal to 3/2 and s will be equal to 2. Again r plus s by 2, that is 3/2 plus 2 by 2. 2 2s are 4. 4 plus 3 7 and this 2 will come with the denominator, that is 2 2s are 4. So now अब हम किन दो के बीच में निकालेंगे? 5/4 and 3/2. Now r will be equal to 5/4, s will be equal to 3/2. Again r plus s by 2, that is 5/4 plus 3/2 by 2. 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, so 5 will remain 5 and 3 किससे इंटू हो जाएगा? 2 से, so it will become what? 6. Then 5 plus 6 कितना हो जाएगा? 11. 2 और 4 का एलसीएम तो 4 आया, 2 4 से कितना हो जाएगा? 8. Now we will find between 3/2 and 7/4. Now r equal to 3/2 and s equal to 7/4. Again r plus s by 2, that is 3/2 plus 7/4 by 2. Again same LCM वाला process. 2 और 4 का LCM 4 होगा, इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि इट विल रिमेन 7. इसके नीचे 2 है, so it will be multiplied by 2. 3 2s are 6. 6 plus 7 13. 4 and 2 का एलसीएम 4 आता है, वो नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 2 4s are 8. ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली हमें अब 5 रेशनल नंबर्स मिल चुके हैं, ये 3 और ये 2. सो 5 रेशनल नंबर्स
between 1 and 2 are, what are those? First one is 5 by 4. Between 5 by 4 and 3 by 2 is 11 by 8. Next one is 3 by 2. Then 3 by 2 और 7 by 4 के between में क्या है? 13 by 8. Then next 7 by 4. Clear student? The second way is, इसमें हम क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर्स हमें निकालने को कहा गया उसमें हम +1 कर देंगे. 5 रेशनल नंबर्स निकालने को दिया गया कि 5 + 1 दैट इज व्हाट 6. एंड 1 by 1 दोनों ही रेशनल नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही जो हमारा आंसर आया है दैट इज 6 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 इट इज 1 by 1, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट विल बिकम व्हाट 6 by 6. सेकेंड नंबर दैट इज 2, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट विल बी व्हाट 12 by 6. सो नाउ बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, हमें जो रेशनल नंबर्स निकालने दिए गए थे बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स आर 6 by 6 and 12 by 6. So it is right here 6 by 6 and 12 by 6. इनके बीच में क्या क्या आएंगे? 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6. So 5 rational number between 1 and 2 are, what are those? One is 7 by 6, next 8 by 6, then 9 by 6, then 10 by 6 and the last one is 11 by 6. तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब हमने फर्स्ट वे से यानी कि फर्स्ट प्रोसेस से जब सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो हमारे आंसर्स कुछ और आए थे, एंड अभी जो सेकंड वे से हमने प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे आंसर्स कुछ और आ रहे हैं. तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि जब आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स और जो हमारे बुक में आंसर्स दिए रहते हैं जरूरी नहीं कि वो मैच करें. ठीक है, एंड ये मैं अपनी तरफ से क्या कहूँगी कि आप ये वाला मेथड यूज करो. ये इजी भी है, शॉर्ट भी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, प्लस आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. इसमें कोई एलसीएम वगैरह निकालने का कोई चक्कर नहीं, आसानी से हो जाएगा. ठीक है, एंड एक्जैक्टली आप जितना निकालना चाहते हो उतना ही निकालोगे. देखो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स निकाले गए थे, एक्जैक्टली 5 निकल गया है. बस आपको करना क्या है, जितने हमें निकालने को कहा गया उसमें +1 करो, जितना हमारा आंसर आता है उसमें जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें निकालने को कहा गया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट 6 by 6, 12 by 6. वैसे आपको दूसरे क्वेश्चन में दूसरे नंबर्स मिलेंगे एंड उनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो सब लिख दो. दैट विल बी योर आंसर. सो दिस मच वॉज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1. आई होप आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा. मैं इसको एक बार समराइज कर देती हूँ. पहले हमने क्या पढ़ा, नंबर लाइन क्या है, देन हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इतना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. देन हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हम क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स जितने हमें मतलब क्वेश्चन में कहे जाते हैं उतने हम निकालते हैं. ओके, मैं आपको और एक चीज पॉइंट एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी कि देयर आर इनडेफिनेटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. यानी कि कोई से भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप जितने रेशनल नंबर्स निकालना चाहो उतने निकाल सकते हो. ओके, क्योंकि वहां पे इनडेफिनेटली मैनी रेशनल नंबर्स है उनके बिटवीन में. ओके, so this much was for the introduction. I hope it is clear to you, and if you liked my explanation, if you understood what I wanted to teach you, then please do like my video and share among your friends, and don't forget to subscribe my channel Kumari Sharda Classes. Keep watching my videos. Thank you.